आप सभी को धनतेरस और छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धनतेरस के लिए एक विशेष उमंग होती है सबके मन में, क्योंकि दीपावली के ये 3 दिन एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन के दिन होते हैं और धनतेरस के लिए सबके मन का भाव होता है कि धन संपत्ति का आगमन हो। लेकिन धन संपत्ति कौन सी? हमने रुपया, पैसा, इस सब को, इन चीज़ों को धन मान लिया है। लेकिन वास्तविक रूप में धन कौन सा, जो जीवन को धन्य कर दे, जो जीवन को अहोभाव से, खुशियों से भर दे? ऐसा धन क्या है? ऐसा धन है प्रभु भक्ति का धन, ध्यान का धन, ज्ञान का धन, बुद्धि का धन और हेल्थ का धन। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हमारी बुद्धि सम्यक है, निर्मल है, तो हम धन्य हैं। और देखिए, विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है कि जो 3 चीजें हैं, अगर उससे हम संपन्न हैं तो हमारा जीवन धन्य है। यानी हमारे पास वो आराधना है, धन्य हो गए। जो धनतेरस आई है, ये जीवन को धन्य करने आई है। कभी विदेश में जाते हैं, परदेश में जाते हैं, तो वहां पर जो काम आने वाली सबसे बड़ी चीज है वो विद्या है। विद्या का धन अगर पास में है तो वहां पर हम सुरक्षित रहेंगे। और अगर कोई संकट आया है तो संकट के समय में सद्बुद्धि ही हमारा धन है, क्योंकि अगर हमारे पास सद्बुद्धि है, सम्यक बुद्धि है, तो हम उस संकट को पार कर जाएंगे। इसलिए वो सबसे बड़ा धन हुआ। और परलोक में जो सबसे बड़ा धन है वो धर्म है, वो प्रभु भक्ति है। अगर इन तीनों धनों से हम संपन्न हैं तो लक्ष्मी धन तो अपने आप ही आ ही जाएगा। तो आज के दिन, धनतेरस के दिन, लोगों की सबकी मानसिकता रहती है कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, धनतेरस पर हमें गिफ्ट देना है। आपस में, परिवार में भी सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि सोने का, डायमंड का कोई नेकलेस या कुछ ऐसी चीजें सोचते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि हम एक ऐसा उपहार दे जिससे ये जीवन नहीं, आगे का जीवन भी, परलोक भी सुधर जाए, परलोक भी अच्छा हो जाए। तो ऐसा गिफ्ट क्या है? वो है एक साथ मिलकर बैठकर प्रभु की आराधना करें, सामायिक करें, भक्ति करें। और आज के दिन, आज ये धनतेरस का दिन किस लिए मनाया जाता है? जिस समय देवता थोड़ी बाधा में थे, दुखी थे, पीड़ा में थे, तो उस समय वो ब्रह्मा के पास गए थे। ऐसी एक प्रचलित कथा आती है। तो जिस समय वो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा कहने लगे, मेरे पास इसका निदान नहीं है, विष्णु के पास जाओ। और फिर एक निर्णय हुआ कि इस दुख का समाधान एक चीज से हो सकता है। समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जो जिसका अधिकारी हो सकता था उसको वो रत्न सौंपे गए, जिसमें बहुत कीमती कीमती 14 रत्न निकले। लेकिन उस दिन एक अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी, जो आयुर्वेदा के बहुत बड़े भगवान कहे जाते हैं, वो भी निकले। तो वो उस दिन तेरस का दिन था,
जिस इतना बड़ा अमृत लेकर वो प्रकट हुए और उस अमृत के पीछे एक ही बात थी कि जिस किसी को तकलीफ है, रोगी है, बीमार है, इस अमृत को ग्रहण करेंगे वो स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। यानी इस दिन उन्होंने सबको धन्य किया अमृत कलश लेकर के। और आज जब किसी का स्वास्थ्य डाउन होता है, कोई रोगी होते हैं, तो धन्वंतरी वैद्य के रूप में भगवान बनकर आए, उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है कि जिससे वो प्रसन्न हो और सबको स्वस्थ रहने का वरदान दे। ऐसी एक प्रचलित कथा भारत की संस्कृति में आती है। और आज के दिन हम आप सब यही सोच सकते हैं कि इस दिन धनतेरस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा, देखो हम निरोगी कैसे रह सकते हैं। आज के दिन आप किसी को औषधि दान करना तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज के दिन आप एक सेवा का संकल्प लेना, जो जितनी ज़्यादा सेवा करता है वो उतना ही स्वस्थ रहता है। सेवा कैसी? उन गरीबों की, उन रोगियों की, उन वृद्धों की जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज जब कुछ ऐसे रोगी हो सकते हैं जिनके पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उनको आप औषधि दान देकर, इससे भी ये धन्वंतरी की पूजा है, ये धनतेरस की आराधना है, जिससे आपको दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग मिलेंगी। और जिन शासन में आज के दिन भगवान महावीर एक विशेष ध्यान साधना को उपलब्ध हुए थे, तो उस दिन उनकी वो ध्यान साधना, उनकी जो आराधना थी, वो पूरे संसार के लिए धन्य करने के लिए थी। एक ऐसा दिव्य संदेश उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से सबको दिया कि जिससे पूरा संसार धन्य धन्य हो गया। तो ये धनतेरस धन्यतेरस हो गई। इस धनतेरस का हमें मनाने का, इसे छोटी दिवाली, आज के दिन छोटी दिवाली भी है। आज के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आज रूप चौदस, मतलब ये जितने जितने हमारे फेस्टिवल हैं, ये बहुत विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं। परंपरा भले ही है, लेकिन वो परंपरा बहुत सुंदर है। वो परंपरा सबको अध्यात्म की ओर लेकर जाने वाली है। भारत संस्कृति, भारत देश विभिन्न संप्रदायों का, विभिन्न धर्मों का एक सुंदर खिला हुआ गुलदस्ता है, और उसमें हर धर्म संप्रदाय से दिवाली का विशेष संबंध जुड़ा हुआ है। तो आज इस छोटी दिवाली के उपलक्ष्य में, इस धनतेरस के दिन में, आप एक ऐसा सुंदर दिया अपने अंदर जलाना, अध्यात्म का दिया, किसी को अभय देने का दिया, यही धनतेरस की आराधना है, यही धनतेरस की पूजा है। भले ही आप कोई सोना चांदी खरीदो या ना खरीदो, लेकिन किसी की मदद, किसी की सेवा जरूर कर देना। धनतेरस पर जितना ज़्यादा अपने आप को अध्यात्म से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे और परमात्मा की शरण में जाएंगे, वैसे ही धनतेरस से हम धन्य हो जाएंगे। तो ये धनतेरस हमें धन्य करने के लिए आई है और आती रहेगी हमेशा। आप इसी तरह से अपने आप को प्रभु से जोड़ें, अपने आप को धर्म से जोड़ें। जितना हम अपने आप को धर्म से जोड़ेंगे तो उतना ही हमारा जीवन, बस यही प्रार्थना करनी है कि बाहर का धन तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे पास सद्बुद्धि का धन रहे, और हमारे पास ज्ञान का धन रहे, हमारे पास ध्यान का धन रहे, और हमारे पास धर्म का धन रहे। इससे हम अपने आप को, अपने जीवन को और दूसरों को भी धन्य करें।
पुनः आपको सभी को धनतेरस की शुभ मंगल कामनाएं। और रात्रि में बैठकर एक जगह पूरा परिवार, जितना भी आप सोचते हैं कि हम सब निरोग रहें, हम सब स्वस्थ रहें, तो आप जाप करना, आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्मंग दिंतु, आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्मंग दिंतु, आरोग्य और बोधि लाभ की प्राप्ति हो और हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता मिले। मोक्ष की ओर जाने के लिए हमारी हमेशा तमन्ना रहे, प्रार्थना रहे। इसी के साथ धनतेरस आपको बहुत बहुत मुबारक हो।